हम पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट 4। कल तक हमने एनेंटियोमर्स, इससे पहले एनेंटियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं कि एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री डील्स विथ स्पेशियल अरेंजमेंट, अंतरिक्षीय विन्यास के साथ डील करती है। यानी कि किसी भी अणु या यौगिक का अंतरिक्ष में विन्यास, त्रिविम विन्यास। तो किसी भी पेपर पर किसी भी अणु के विन्यास को या त्रिविम रिप्रेजेंटेशन बताने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने डिफरेंट फॉर्मूला दिए गए, उसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। यानी कि 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, अणुओं का त्रिविम प्रदर्शन किस प्रकार किया जा सकता है। There are various methods of 3 dimensional representation of compounds which are known as projection formulas. 4 projection formulas are generally used, which are generally हम 4 projection formula यूज करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स को पढ़ने के लिए, जो अपन इसमें पढ़ेंगे। नंबर 1 इज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। एमिल फिशर ने सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमर्स यानी कि प्रकाशिक समयों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया, जिसे कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। Optical isomers are represented by this formula. In this formula, all bonds are drawn in solid lines with the understanding that horizontal lines points towards the observer and vertical lines away from the observer. इस बड़ा सिंपल है ये फॉर्मूला। इसमें हम सभी बंधों को सीधी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें 2 प्रकार की रेखाएं होती है। एक होती है क्षैतिज रेखाएं और एक होती है वर्टिकल रेखाएं। तो जो वर्टिकल रेखाएं हैं और क्षैतिज रेखा, अपन ने क्या कहा, हॉरिजॉन्टल लाइंस पॉइंट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अपन देख रहे हैं अपनी तरफ है, एंड वर्टिकल लाइंस अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यानी कि क्षैतिज रेखा है ये अपनी तरफ है, जो देख रहे हैं तल से ऊपर के वाले बंद बता रहे हैं, और तल के पीछे वाले बंद बता रही है ये ऊर्ध्व रेखा या वर्टिकल लाइंस। जैसे हम बात करें, ये एक जो अपन ने फॉर्मूला दिया, जिसमें ये 3 डायमेंशनल व्यू है, जिसमें NH3 और ये H जो हैं ये तल से ऊपर की ओर है। तो ये तल से ऊपर वाले दोनों बॉन्ड को हमने क्षैतिज रेखा द्वारा प्रदर्शित किया, और ये जो COH और CH3 ये तल के दोनों पीछे वाले बंद हैं, जिनको अपने ऊर्ध्व रेखा द्वारा या वर्टिकल लाइन द्वारा प्रदर्शित किया। इस प्रकार हम इस फॉर्मूला द्वारा किसी भी यौगिक के 3 डायमेंशनल व्यू को बता सकते हैं, कि इसमें बताएंगे कि भाई क्षैतिज रेखा जो है तल से ऊपर वाले बंधों को बता रही है, और वर्टिकल लाइंस जो हैं उधर ऊर्ध्व रेखा, वो ऊर्ध्वाधर रेखा वो तल के पीछे वाले बंधों को बता रही है। सेकेंड प्रोजेक्शन फॉर्मूला है फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फ्लाइंग वेज ने दिया ये, इट इज मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल। त्रिविमीय अणुओं को प्रदर्शित करने का सबसे सामान्य तरीका है, सामान्य विधि है ये। ए सॉलिड वेज यानी कि थिक लाइन रिप्रेजेंट्स ए बॉन्ड प्रोजेक्टिंग अबव द प्लेन ऑफ द पेपर, एंड ए ब्रोकन वेज dotted line represent the bond below the plane, and common lines or continuous line are bond common lines are bond in the plane of paper. यानी कि इसमें इस फॉर्मूले में इन्होंने 3 प्रकार की रेखाओं को प्रदर्शित किया। एक सॉलिड वेज या थिक अपन ने कहा लाइंस यानी कि मोटी रेखाएं, एक डॉटेड लाइंस यानी कि डॉट मतलब अपन कह सकते हैं अंशांकित रेखाएं, और दूसरी सामान्य रेखाएं। तो ये जो थिक वेज है या थिक रेखाएं हैं, ये प्रदर्शित करती है अबव द प्लेन, या अंशांकित रेखाएं प्रदर्शित करती है बिलो द प्लेन, और सामान्य रेखा इन द प्लेन ऑफ द पेपर। यानी कि ये चतुष्फल की संरचना देखें मेथेन की, जिसमें ये 2 बंद तल पर हैं, ये तल के पीछे वाला बंद है और ये तल के आगे वाला बंद है। मेथेन के चतुष्फल की मॉडल को अगर हम देखेंगे, इस प्रकार रखें कि 2 बंद तल पे रहें, तो एक बंद तल के ऊपर आएगा, एक बंद तल के पीछे जाएगा। तो तल से ऊपर वाले बंद को हम मोटी रेखा द्वारा प्रदर्शित करेंगे, तल के पीछे वाले बंद को हम डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित करेंगे, और जो
तल पे आ रहे हैं उन दोनों बंदों को हम सामान्य रेखा द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन फॉर्मूला में ऑप्टिकल आइसोमर्स को प्रदर्शित किया जाता है। तीसरे प्रकार का प्रोजेक्शन फॉर्मूला है साहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। जनरली कन्फॉर्मर्स और रोटेशनल आइसोमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला। हम पढ़ेंगे संरूपण या घूर्णनी समावयवी। घूर्णनी समावयिता पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि ऐसे प्रकाशिक समावयी घूर्णनी समावयी होते हैं जो कार्बन कार्बन बंध पर रोटेशन से प्राप्त होते हैं। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए साहॉर्स ने ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया। फॉर एग्जाम्पल, इन एथेन द बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट कार्बन एटम्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डायगोनल लाइन यूजुअली फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। बड़ा सिंपल है, अपन लैंग्वेज से अगर कठिन लग रही हो तो द लेफ्ट हैंड बॉटम एंड रिप्रेजेंट द एटम नियरेस्ट टू ऑब्जर्वर एंड द राइट हैंड टॉप एंड रिप्रेजेंट द एटम दैट इज फार्दर। टू कन्फॉर्मर्स ऑफ एथेन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। इस फॉर्मूले में कार्बन कार्बन बंध को एक विखंड रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये जो लेफ्ट में नीचे की तरफ कार्बन है, ये क्या कहा अपन ने, द एटम नियरेस्ट ऑब्जर्वर, लेफ्ट बॉटम एंड मतलब ये अपने पास वाला, और अपने से दूर वाला कार्बन ये है, और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अपन ने सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया। अब एथेन के दो संरूपण होते हैं, एक्लिफ्ट फॉर्म और स्टेगर्ड फॉर्म। दो कन्फॉर्मर्स होते हैं, ग्रस्त संरूपण और सांतरित संरूपण। तो ग्रस्त संरूपण में को इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन है और तीनों हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन है, जबकि अगर गैप में जब आता है तो उसे हम कहते हैं सांतरित या आंतरिक संरूपण। इसमें एक एच इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में है, जबकि ये एच इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में, यानी कि दूरी अधिकतम है। तो इस प्रकार दोनों संरूपणों को हम प्रदर्शित कर सकते हैं किसके द्वारा, साहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला द्वारा। अब लास्ट फॉर्मूला है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज आल्सो वेरी यूजफुल इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फॉर्मर रोटेशनल आइसोमर्स। वही घूर्णनी समावयवी या संरूपणों को प्रदर्शित करने का अच्छा फॉर्मूला है ये। इन दिस फॉर्मूला फ्रंट कार्बन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट एंड रेयर कार्बन मतलब दूर वाला कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्कल। इसमें ये जो है फ्रंट कार्बन को तो अपन डॉट द्वारा बताते हैं और दूर वाले कार्बन को इस सर्कल द्वारा बताते हैं। द हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू ईच कार्बन एटम आर प्लेस्ड एट 120 डिग्री फ्रॉम ईच अदर एंड रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन। इन कार्बनों से जुड़े हुए हाइड्रोजन को एक सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा एक दूसरे से 120 डिग्री पर ये स्थापित होते हैं, प्लेस्ड होते हैं। जैसे अगर एथेन के दोनों संरूपण देखें तो ये है सांतरित या आंतरिक संरूपण, जिसमें हाइड्रोजन की दूरी मैक्सिमम होती है, दिख भी रही है इसमें। तो ये अच्छा संरूपण, अच्छा प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, जिसमें क्लियर दिख रहा है कि ये एथेन का स्टेगर्ड फॉर्म है, जिसमें हाइड्रोजन अधिकतम दूरी पर है। और अगर इसको एक कार्बन को स्थिर रखते हुए दूसरे कार्बन को 180 डिग्री पर रोटेट करें तो हमें ये दूसरा संरूपण प्राप्त होगा, जिसमें हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन के ऊपर दूसरा हाइड्रोजन है। तो ये तीनों हाइड्रोजन एक दूसरे के ऊपर हैं, तो ये सबसे कम दूरी पर है। अधिक प्रतिकर्षण होने की वजह से ये अस्थायी संरूपण होता है, जिसको हम ग्रस्त या ग्रसित संरूपण कहते हैं, इक्लिफ्ट फॉर्म। इस प्रकार न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला से हम घूर्णनी समावयवी या संरूपणों को प्रदर्शित कर सकते हैं। हमने 4 प्रोजेक्शन फॉर्मूला आज पढ़े, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन फॉर्मूला, साहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।